जब मैं बोलूंगी ना बोलने को आप लोगों को, तब आने की आवाज है आप लोगों से, और छुपने की जरूरत नहीं है किसी को। मुझे मुंह दिखना चाहिए, जिसका नहीं दिखेगा उसको मैं आगे लाऊंगी। सोच लो जिसका मुझे मुंह नहीं दिख रहा ना, वो उठ के आगे आएगा, इसलिए खुद दिखा दो। बेटा पैर हटा, मैं हूँ यहाँ पे, कोई ऐसे थोड़ा करेगा। आज हम करने वाले बेटा बुक तो खरीदनी पड़ेगी, बुक क्यों खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि कविताएं हैं, क्योंकि कविताएं बोलकर नहीं होती, ये नहीं बोली और आप लोगों ने देखी भी नहीं। आपको कविताओं से भी और उधर से कहानियों से भी क्या आने हैं, गद्य पद्य दोनों आने हैं। ठीक है, 28 नंबर का पेपर आएगा उस तरह से। इसके लिए क्या, हम शुरू करते हैं किससे? कहानियों से। पहली कहानी है आपकी ईदगाह। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी। वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने प्लस 2 तक पढ़ी हुई है। क्या है नाम? ईदगाह क्या? इधर नहीं है, गलत है, पूछ लिया वो। रचना पूरी है। यहाँ पे प्रेम हो रहा है। क्या है ना बड़ी है? याद ही नहीं है। हाँ, पीछे जा। बात करके वापस आएगा। कहानी का नाम है ईदगाह, लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कहानी एक 5 साल के बच्चे की है। कहानी का जो नायक है वो है हामिद। चश्मे वाले बच्चे मेरे से पूछ बेटा, मैं बता रही हूँ 7 वाला तो पता नहीं को क्या सुनाई दिया होगा, वो आगे बताएगा। ये क्या सुनेगा फिर गलत हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना? कहानी का नाम ईदगाह, कहानी का नायक हामिद, 5 साल का बच्चा है। ठीक है, जो प्रमुख पात्र इसमें ये हामिद है और हामिद की दादी अमीना। ठीक है, जो उसका मोबाइल साइलेंट करना मेरा ही बज रहा है, आप लोगों का बज रहा है। जो दादी है वही उसका भरण पोषण करती है। कारण क्या है, उसके जो माता पिता है ना, उनका ध्यान हो गया है। हामिद के जो माता पिता है, क्या हो गया है? ध्यान। हामिद को पता नहीं है कि मेरे माता पिता हैं। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि माता पिता कहाँ गए हैं, किसी दूसरे देश गए हैं। ठीक है, वहाँ क्या करेंगे? पैसा कमा कर आएंगे, पैसा कमा के किसी का मोबाइल सामने ना हो, तो मैंने लिया प्रिंसिपल सर से बात की। इसने नहीं बोला क्लास में मोबाइल आपके सामने हो, नहीं बोला ना? ठीक है ना? तो ईद का त्योहार आ रहा है, मुसलमान में क्या होता है? छोटे त्योहार कौन सा होता है? ईद का होता है ना? तो बच्चे क्या है, सभी कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद में जा रहे हैं। किसके लिए? नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर मेला भी लगता है। किसका मेला लगता है? ईद का मेला लगने वाला। तो बच्चों को उससे मतलब नहीं कि हमने कहाँ जाना है। सभी का आवाज आ रही है? यस मैम। ये पीछे वालों को नहीं देती ना, इसलिए आगे वालों को बीच में ऐसे खड़ी। क्लास में नहीं लगेगा। तो बच्चे भी कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हमें भी कर रहा है, बाकी सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और दादी में जा रही है, उसके पास पैसे हैं, आए रहते हैं। पैसे वो क्या करती है? 3 पैसे हामिद के लिए रख लेती है। और उसको लगता है कि बड़ा त्योहार है, जैसे हमारा दिवाली होता है ना, उनका आती है। सोचती है बच्चे के लिए नए कपड़े कहाँ से लाऊंगी, मेरे कैसे जाएगा, जूते इसके पास नहीं है। और शाम को बनने से महीना बनती है, जैसे 3 बजे
बात जो आते हैं कहानी को ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा आनंद आएगा और क्या ऐसा चक्कर आ जाएगा तो वो झूला भी नहीं झूलता है। उसी तरह से जो बाकी बच्चे वो खिलौने खरीदते हैं, जैसे सिपाही खरीद लिया, ठीक है, सब अपने अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौना भी नहीं।
अब वापस जाने का समय आता है तो उसको क्या दिखता है? हाथ दिखता है, जिसके पास क्या है? चिमटा है। तब उसे ध्यान आता है कि जो मेरी दादी है ना, वो जो रोटी सेकती है, हाथ जल जाते हैं, ठीक है? हाथ जलते हैं तो दादी के लिए क्या लेना है? चिमटा लेना है, ठीक है? वो 6 पैसे का है। अब उसके बाद कितने पैसे का? कविता मैडम बच्चा नहीं खरीद सकता तो उसको वो 3 पैसे में दे देता है। अब वो घर रास्ते में जब वापस आ रहे हैं, बच्चे उसको सिखाते हैं कि पास तो खिलौना भी है, तुझे कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है? उस चिमटे को उनके खिलौने से कुछ कर देता है। किस प्रकार? वो बोलता है 2 मिनट में किया, क्या हुआ? टूटा? नहीं टूटा। अब तुम अपने खिलौने फेंको, क्या होता है? तुम्हारे टूट जाएंगे, ठीक है ना? उसी तरह से वो अपनी कंधे पे उठा लेता है। तो देखो तेरा सिपाही है ना? वो बंदूक चला देता है, लेकिन बंदूक बन जाता है, ठीक है? ऐसे करके जो क्या बन गया? आंसू की छंजरी बन गया ना, वो चिमटा, ठीक है? तो बनता है, तो ये हुआ, ठीक है ना? तो सब क्या है? बच्चों को क्या लगता है? यार किसका खिलौना ना उठा ले, वो खिलौना ही छोड़ते हैं। ये क्या है? बच्चे है ना, ठीक है? उसने क्या कर दिया? उनको अपनी बातों में ले आया और वो उसका खिलौना लेने के लिए तरस गए। जहाँ वो पहले अपना खिलौना उनको नहीं दे रहा था ना, फिर क्या होता है? क्या हुआ? वो बाकी बच्चे उस खिलौने को लेने के लिए अपने खिलौने उसको दे दिए। घर पहुँचता है, बाकी सब बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं और उसका नहीं टूटता। और वो क्या करता है रात में? बताओ, कहानी याद है? दादी के हाथ में दे देता है और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये छोटे से बच्चे ने अपनी इच्छाओं को मार कर क्या किया? अब कहानी का उद्देश्य आता है। कहानी कहानी किस उद्देश्य से लिखी है? बताओ। देखो बाल बच्चों को क्या दिखाया है? हम क्या सोचते हैं बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे देखो यहाँ पे घर से 4 बात नहीं करते हैं। ये भी सोच रहे हैं कि बड़े बड़े बच्चे क्या करेंगे, शैतानियाँ भी करते हैं। और सामने तो सबसे बड़ा वो क्या करता है? और दूसरा उद्देश्य बच्चे जादू की उजागर किया है, ठीक है? और क्या लगता है? एक चीज जो हमने किया कहानी का सार, ठीक है? दूसरा जो प्रश्न है, जितनी भी कहानियां हैं सभी में ये प्रश्न आएगा दूसरा, तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए या तार्किक समीक्षा कीजिए, ठीक है? समीक्षा कीजिए। अब बताओ इस समीक्षा के कितने पॉइंट आते हैं? 5। कौन-कौन से? पहले से ही पता है। पहला क्या है? कथानक का हमने क्यों बड़ा सार लिखना है? कारण क्योंकि तो सार लिखने लगे बाकी तो आपने 7 पंक्तियों में करना है, 6-7 पंक्तियों में करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के नहीं सिमटता है तो 10 पंक्तियों में। दूसरा अब वो आएगा जो आपको पात्र चित्र, ठीक है? जितने भी पात्र हैं उनके नाम लिखिए, कितने आपको याद है, ठीक है? तीसरा वातावरण है, देश काल एवं वातावरण। जिस समय में ये कहानी लिखी गई है, आपने कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? कौन सा समय था? समीर कौन सा समय था? हाँ बिल्कुल सही बेटे, आया नेक्स्ट है। वो बच्चे बात करें जब लैब में खेल रहे हैं, वो लोग की बात हो रही है, भारतीय तो नहीं सीखा वो लोग, नहीं था ना, ठीक है? और बात करा वो अंग्रेजी में हमने साफ बोला और मुंशी प्रेमचंद का देना आएगा आगे बाद में
जाते किया। एक और उद्देश्य है इस कहानी का कि ईश्वर के घर में क्या है, जो हम जात पात करते रहते ना, या धन के आधार पे, जाति के आधार पे करते हैं, ठीक है, वो यहाँ नहीं दिखाया है। वहाँ दिखाया था कि वहाँ क्या है, मस्जिद में जब नमाज पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, सारे एक पंक्ति में खड़े, ठीक है। समझ आई कहानी? समझ के आई, याद आई फिर से, ठीक है ना? कल के लिए काम, हाँ, ठीक है ना? बोल सका? इनके बारे में बताओ क्या मिल सकता है काम? सुलेखा चुप मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में, ठीक है, कब जन्म हुआ? 1880 ईस्वी। 1880 की मान में डाल दो, क्योंकि 14 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के रमणीय गांव में हुआ, ठीक है। बचपन का नाम उनका धनपत राय नाम है, धन कभी मिला नहीं, ठीक है। प्रसिद्धि किसने दी है उनको? मुंशी और प्रेमचंद के नाम, ठीक है। शिक्षा कहाँ से हुई उनकी? कॉलेज से मैट्रिक तक। माता पिता का ध्यान जल्दी हो गया था, इसलिए क्या किया उन्होंने? मतलब खुद अध्ययन किया उन्होंने, खुद पढ़े हैं और पढ़ते पढ़ते उनके पद तक पहुंचे। भी बताया था मैंने, कौन सी नौकरी की है? बोला क्या हुआ था? असली होगा तो था ये। हाँ, 18 में बनवाया से 19 से 22 ये 19 में हुआ, 19 में गुजर गया हमारा, 19 में आया हो गया। एक प्रश्न बताने वाली जो 4-5 तरीके से एग्जाम बनाया था, इसकी अध्यक्षता की थी मैंने। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। क्या 1936 में कब स्थापना हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। किसने की थी? इन्होंने की थी। इन्होंने अध्यक्षता की और कहाँ बैठी हुई? कहाँ? बोलो। ये 4 प्रश्न बनते हैं। कब स्थापना हुई? किसने अध्यक्षता की और बैठक हुई कहाँ? उसकी रचनाएं आ जाती, कहानी लगी हुई ना आपको? उसमें लगभग 400 कहानियां लिखी है। इसकी डेथ किसी और ने की है। तो वो मानसरोवर याद रखना, 8 भागों में प्रकाशित हुई है। किसके? मानसरोवर के 8 भागों में, ठीक है। ये था इसका। और कल के लिए काम सुनो, तुमसे पूछना है सबसे पहले, हामिद का चित्रण कीजिए। हामिद, और दूसरा कौन थी? दूसरा बात कौन था? अमीना। हमें अटेंडेंस लेने वाली हूँ, ठीक है। जो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों की वजह से दूसरे बच्चे की छूट जाती है। आगे 1 2 3 में खुद ही सुनना, मैं जिसका बोली फिर देख लो। 2 3 5 0 किसका है? पॉलिटिकल वालों का, हिस्ट्री वालों का, ये कुछ क्वालिटी बोल सकते हैं। 2 3 5 0 6 0 0 1 जो छूट जाएगी ना, जिसकी मैं दोबारा से नहीं लगाऊंगी, तो अपना खुद ध्यान देना, ठीक है। तो नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 2 ने 1 2 3 5 6 7 8 9 बेटा 5 0 चला है। 10 11 12 13 14 15 16 17
तीन